अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंडेक्स के हवाले से अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, तो हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक बिल्कुल मार्केट ने परफेक्ट काम किया है। ठीक है, आपके सामने हर चीज़ है। और इसके पहले जो 2 दिन मार्केट काम करती रही, ठीक है, जिस तरह से मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद ये एक डोजी टाइप की बनाई थी। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ रिवाइज़ कर रहा था कि देखिए मार्केट के अंदर विदाउट वॉल्यूम काम किया जा रहा है और स्टॉक्स को अपर लॉक लगाए जा रहे हैं। दिस इज़ बिग मैनिपुलेशन, ठीक है ना, विच इज़ गोइंग ऑन इन स्टॉक्स। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने बार बार आकर यहाँ पर आपको आगाह किया इस चीज़ से कि आप ये मार्केट बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल में काम कर रही है, आपको बड़े एहतियात से चलना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट क्या करती है, अचानक से एक रेड कैंडल बना देती है, ठीक है, और विद वॉल्यूम बनाती है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसकी निशानदेही हम ये करते हैं कि मार्केट में ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल को हम कहते हैं, जब इस कैंडल ने यहाँ पर अपने आप को कंप्लीट किया तो यहाँ पर इसने बना दिया बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, विद वॉल्यूम बना। मार्केट के अंदर हमेशा से मैं बात करता हूँ कि दो ही चीज़ें हैं जिनको मैं मानता हूँ, प्राइस एंड वॉल्यूम है। ठीक है, प्राइस और वॉल्यूम के अलावा मार्केट में कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें जो प्राइस एंड वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट करती हैं, और प्राइस एंड वॉल्यूम ही एवरीथिंग है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना, विद वॉल्यूम बना, वॉल्यूम और प्राइस ने बिल्कुल एक्यूरेटली एक दूसरे का साथ दिया और मार्केट को एक किसी ट्रेंड में कंटिन्यू किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इस बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न के साथ जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम अगर इसका साथ दे देता तो यकीनन ये मार्केट जो है बुलिश पैटर्न में, जो है बुलिश यानी कि ट्रेंड में अपने आप को कंटिन्यू करती। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि प्राइस का साथ वॉल्यूम ने नहीं दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर रेड कैंडल बनी और बेरिश इनगल्फिंग यहाँ पर बन गया। और बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद फिर हमने क्या कहा कल की जो हमारी वीडियो के मुताबिक, कि मार्केट जो है सेल साइड कंटिन्यू करेगी, मार्केट के अंदर करेक्शन ड्यू है और ये कंटिन्यू नीचे करेगी। वजह ये प्राइस एंड वॉल्यूम बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के साथ जमकर साथ दे रहे थे। ठीक है, अब हमें आज क्या देखने को मिला, मार्केट में हमें रेड कैंडल देखने को मिली, प्रेशर सेलिंग देखने को मिला और मार्केट हमें नीचे जाती हुई देखने को मिली। ठीक है, ये चीज़ें थी। इसको कहते हैं स्ट्रांगली अंडरस्टैंड करना चीज़ों को, और प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के मुताबिक, वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस के मुताबिक एक चीज़ को परखना, देखना और उसके ऊपर डिसीजन लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे के लिए क्या है, आगे के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्ट्रांगली आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, मार्केट में आगे बना है एक लेवल नीचे का, जिसे हम कहते हैं जो बना था तकरीबन लो इसका बना है 43,972 का। ठीक है, 43,972 का जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस वक्त इस हालात में मार्केट के। ठीक है, 43,972, यहाँ पर मैं ये सपोर्ट दे देता हूँ। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो समझ जाइए कि मार्केट आपकी फिर नीचे आपको मिलेगी, नीचे जाएगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती, इसी लेवल को यानी कि यहाँ पर सपोर्ट बनाती है और यहाँ से बाय बैक करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आगे की स्ट्रेटजी में आपको समझा देता हूँ क्या होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मार्केट बाय बैक करती है इस सपोर्ट लेवल से 43,972 से या इसी लेवल से, ठीक है, तो मार्केट में बहुत ज़रूरी है फिर एक हैमर कैंडल का बनना। हैमर कैंडल बननी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हैमर कैंडल बनेगी तो फिर हम एक अच्छा मूव आगे के लिए देख सकेंगे मार्केट में। और वो हैमर कैंडल फिर जो है बनेगी और वो फिर वैलिड भी होनी चाहिए। उसके आगे वाला दिन जो आएगा फिर वो पॉजिटिव रहना चाहिए, उसके बाद फिर एक अच्छी रैली बन सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये तो होगी आगे की स्ट्रेटजी। और उसके बाद अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन नहीं करती, कोई रिस्पेक्ट इसको नहीं देती, तो उसके बाद हमें मार्केट को नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो कि स्ट्रेटजी के मुताबिक होगा। अब देखें यहाँ पर एक और चीज़ जो बनती हुई मार्केट में नज़र आ रही है, जैसे कि मैं हैमर कैंडल कह रहा हूँ ना, हैमर कैंडल बनेगी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, लेकिन शर्त ये है हैमर कैंडल बने लेकिन विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। ऐसा ना हो कि ये वाली जो पहले ग्रीन कैंडल्स बनती रही, बीच नीचे वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, बिल्कुल मैनिपुलेशन करते रहे। इसी तरह से हैमर कैंडल बना दें, मैनिपुलेशन करते रहें और आपको उसी तरह से हरी भरी दुनिया दिखाकर फिर कहें आ जाओ भाई काम हो गया, एंट्री कर लो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए।
हैमर कैंडल बने विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ बने, फिर इंशाल्लाह आगे क्या मूव हम अच्छा देख सकेंगे। और फिर वो मैं आपको पैटर्न भी बता देता हूँ कि कैसा बन सकता है, ठीक है। इस तरह से डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन सकता है जो कि एक अच्छी रैली ऊपर के लिए कंटिन्यू करेगा। एक तो ये चीज़ है मार्केट के अंदर आगे के लिए जो हम देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ इसमें ये हो सकती है कि मार्केट 2 लेवल्स बना सकती है, ठीक है। ये 2 लेवल, जिस तरह से मैं बात करूं कि मार्केट जब भी मार्केट, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट अपसाइड ट्रेंड बनाती है या डाउनसाइड ट्रेंड बनाती है, उससे सबसे पहले गुजरना होता है 2 किस्म के फेजेस से। एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन होता है, एक अकुमुलेशन जोन होता है, ठीक है। इन 2 जोन से मार्केट को गुजरना होता है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, 48,000 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो ऊपर का ब्रेकआउट देगी, ऊपर कंटिन्यू करेगी पॉजिटिव। अगर मार्केट 47,000 को नीचे ब्रेक करती है तो मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी, यानी कि नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा, नीचे ब्रेकआउट दिया तो नीचे चली गई। सेम उसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और अकुमुलेशन जोन के क्या जो है ना, इनकी क्वालिटी क्या होती है, इनकी रियलिटी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जोन बना, ठीक है। इस जोन बनने के बाद मार्केट ने एक साइड पर अपनी पोजीशन बनाई, यानी कि डाउन साइड बना ली, ब्रेकआउट नीचे दे दिया। ऐसे ही मार्केट ने जब ये एक फेज़ बनाया, इसको कहते हैं अकुमुलेशन जोन। जब अकुमुलेशन जोन बनाया उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छी ऊपर की रैली बना ली, ठीक है। मार्केट के कुछ रूल्स तो नहीं इसको कह सकते, रूल्स नहीं, खैर ये एक मार्केट के एक चलने का एक तरीका, एक ढंग है। मार्केट एक साइकिल में काम करती है और उसको उसके तरीके से चलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर ये कहें कि इस जगह पर भी अगर कोई ऐसा जोन बनता है, ठीक है, अगर ऐसा जोन बनता है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं या तो फिर अकुमुलेशन जोन कह सकते हैं, इनमें से कोई भी एक जोन बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर आगे के लिए ये होगा कि अगर इसमें ब्रेकआउट आता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई, इस तरह से काम करती है यहाँ पर, और अगर ऊपर का ब्रेकआउट देगी तो फिर मार्केट हमें बुलिश नज़र आएगी। फिर वो फिर 46,000 47,000 के लेवल को हमें ज़रूर फिर दिखाएगी। अगर तो मार्केट नीचे का ब्रेकआउट दे देगी यहाँ से इस तरह से, ठीक है, फिर हमें जो है नीचे 42,000 का वेट करना पड़ेगा कि मार्केट 42,000 की तरफ भी जा सकती है, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 एरिया, 2-3 फेजेस हैं, मार्केट के जोन्स हैं जिन पर मार्केट काम कर सकती है। ये आगे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल है। एक डब्ल्यू पैटर्न भी पॉसिबल है, ठीक है, और ये वाला अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी पॉसिबल है, ठीक है। और वेव बी की जिसकी बात कर रहे हैं हम, अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है तो वेव बी बन जाएगी वो, ठीक है, ये वेव बी बन जाएगी। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से मार्केट काम कर रही है। तो समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर, हमें किस तरह से काम करना है और किस तरह से नहीं, ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और RSI को देखें तो RSI वही अपना 30 की तरह वापस कंटिन्यू कर रहा है। वॉल्यूम बिल्कुल ठीक है, वॉल्यूम इस वक्त लगा है 122 मिलियंस का, ठीक है, अच्छा वॉल्यूम है। पहले के जो यानी कि मैनिपुलेशन के वॉल्यूम्स थे उनसे तो कदरे बेहतर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो कि बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए। और मेन चीज़ उसके बाद जो ख़ास आ जाता है साइकोलॉजिकली जो मार्केट को देखा जाता है वो भी है। और उसके अलावा आपके लिए एक मैसेज है, ये है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एडवांस टेक्निकल कोर्स जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल को सपोर्ट करें, आप इसे सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह हमारा साथ इसी तरह से बरकरार रहेगा। सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी किया करें ताकि जिस तरह से आपको नॉलेज मिल रहा है दूसरे भी इस नॉलेज से मुफीद हो सकें, मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।